नमो बुद्धाय। दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने मन को टटोलिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप हर वक्त थके हुए रहते हैं? सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन से। सुबह उठते ही दिमाग में विचारों की दौड़ शुरू हो जाती है। कल क्या हुआ था? आज क्या होगा? उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? मैं फेल क्यों हो गया? हम सब एक अदृश्य बोझ, इनविजिबल बर्डन लेकर घूम रहे हैं। एक ऐसा वजन जो दिखाई नहीं देता लेकिन जिसने हमारी खुशियों को कुचल रखा है। हम मुस्कुराते तो हैं लेकिन अंदर ही अंदर एक शोर है जो कभी शांत नहीं होता। आज गौतम बुद्ध की यह कहानी आपके उसी शोर को शांत करने के लिए है। अगर आज आपने इस कहानी को सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस किया, तो मेरा वादा है कि इस वीडियो के खत्म होने तक आप अपने मन से मनोभारी बोझ उतार चुके होंगे। आइए बुद्ध के उस सफर पर चलते हैं। यह बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने संघ के साथ एक लंबे प्रवास पर थे। सूरज सिर पर था, धूप बहुत तेज थी और रास्ता पथरीला था। सभी भिक्षु शांति से बुद्ध के पीछे चल रहे थे। तभी बुद्ध एक जगह रुके। उन्होंने जमीन पर पड़ेढ़ा एक बड़ा और भारी पत्थर देखा। बुद्ध ने अपने एक प्रिय शिष्य की ओर इशारा किया और कहा, भंते, क्या तुम उस पत्थर को उठा सकते हो? शिष्य ने आज्ञा मानी। उसने वह भारी पत्थर उठाया और अपने हाथों में ले लिया। बुद्ध ने कहा, अब इसे लेकर हमारे साथ चलो। शिष्य ने सोचा, शायद यह कोई परीक्षा है। वह पत्थर लेकर चलने लगा। शुरुआत के 5-10 मिनट तो उसे कुछ पता नहीं चला। उसका उत्साह बना हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, 20 मिनट, 30 मिनट, वह पत्थर भारी लगने लगा। सूरज की गर्मी और हाथ में पत्थर का वजन, अब उसके हाथ कांपने लगे थे। उसकी कलाई दुखने लगी थी। कंधों में दर्द शुरू हो गया था। हर एक कदम उसे पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा, तथागत मुझसे यह क्यों करवा रहे हैं? क्या वो देख नहीं रहे कि मुझे दर्द हो रहा है? क्या यह जरूरी है? लेकिन गुरु का आदेश था, इसलिए वह चुपचाप पीड़ा सहता रहा। करीब 1 घंटे बाद जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया, उसकी आंखों से आंसू आने को हो गए। उसने रुककर कहा, तथागत, अब और नहीं। मेरे हाथ सुन्न हो चुके हैं। यह पत्थर मेरी जान ले लेगा। क्या मैं इसे रख दूं? बुद्ध उसकी ओर देखकर मुस्कुराए और बड़ी ही शांति से बोले, हाँ, इसे नीचे रख दो। जैसे ही शिष्य ने वह पत्थर जमीन पर गिराया, उसे कैसा महसूस हुआ होगा? सोचिए, एक गहरी सांस और परम शांति। जो दर्द पिछले 1 घंटे से उसे तड़िड़े छिपा रहा था, वह एक ही पल में गायब हो गया। उसके हाथ हल्के हो गए। उसे लगा जैसे वह हवा में उड्डीएच रहा हो। तब बुद्ध ने सभी शिष्यों को पास बुलाया और कहा, ध्यान से देखो, वह पत्थर अभी भी वहीं है। उसका वजन कम नहीं हुआ, लेकिन जब तक तुमने उसे पकड़ डीडीएच रखा था, वह तुम्हें दर्द दे रहा था, और जैसे ही तुमने उसे छोड़ दिया, तुम मुक्त हो गए। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ उस शिष्य की नहीं है, यह कहानी मेरी और आपकी है। वह पत्थर क्या था? वह पत्थर है हमारे अतीत का पछतावा, रिग्रेट, और भविष्य की चिंता, एंजाइटी। जरा सोचिए, किसी ने आपको 2 दिन पहले कोई कड़ी डिड्डी बात कही थी। वो बात महज कुछ सेकंड की थी, लेकिन आपने उस बात को अपने दिमाग में पकड़ डीडीएच लिया। आप उसे बार बार सोच रहे हैं, उसने ऐसा क्यों कहा? मेरी क्या गलती थी? वह घटना तो खत्म हो गई, लेकिन आपने उस विचार रूपी पत्थर को अभी भी कसकर पकड़ डीडी रखा है। शुरुआत में यह सोचना नॉर्मल लगता है, लेकिन जब आप हफ्तों, महीनों और सालों तक उस पुरानी याद को ढोते रहते हैं, तो वह आपके मानसिक स्वास्थ्य को लकवा मार देती है। हम कहते हैं, मैं दुखी हूं। नहीं, आप दुखी नहीं हैं, आप बस बोझ उठाए हुए हैं। बुद्ध कहते हैं, दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन दुखी रहना एक चुनाव है। पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। पत्थर का होना समस्या नहीं है, उसे पकड़े रहना समस्या है। तो अब सवाल उठता है कि इस बोझ को नीचे कैसे रखें? इसका जवाब बहुत सरल है। माफ करना सीखें और भूलना सीखें। लर्न टू फॉरगिव एंड लेट गो। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो खुद को माफ करें। खुद को सजा देना बंद करें। वह पत्थर नीचे रख दें। अगर किसी और ने दिल दुखाया है तो उसे माफ कर दें। इसलिए नहीं कि वो सही थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको अपने मन की शांति प्यारी है। आज रात सोने से पहले
अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके हाथों में वो सारी चिंताओं का भारी पत्थर है और एक गहरी सांस छोड़ते हुए महसूस करें कि आपने उस पत्थर को नीचे गिरा दिया है। हल्का महसूस कीजिए। जीवन बहुत छोटा है, इसे बोझ उठाकर नहीं, खुलकर जीना सीखिए। अगर इस कहानी ने आपके मन को थोड़ा भी हल्का किया हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल Hello everyone, Namaste. I am Sunil, your host for Buddha Story 10M. Welcome to our journey of wisdom and inspiration. बुधा स्टोरी 10M को सब्सक्राइब करें। सबका मंगल हो।